Hi, dear student and friends, you are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of dicot stem. In the previous video, we have read about the anatomy of monocot stem. Till now, if you have not watched, then watch the video of monocot stem and get the detailed knowledge. This is anatomy of dicot stem. आइए अब हम डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये जो फिगर है ये डाइकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख रहे हैं एपिडर्मिस और एपिडर्मिस, इसके बाद जो है ग्राउंड टिश्यूज हैं, फिर यहाँ ये इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल है और ये बीच में जो है पिथ है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इस टाइप के इन सभी के बारे में हमें डिटेल इस पोर्शन जो यहाँ दिखाया गया है, ये एक पोर्शन है जो इनलार्ज करके दिखाया गया है ट्रांसवर्स सेक्शन का। इसमें ये सभी पार्ट के बारे में हमें डिटेल पढ़ना होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हम इस ट्रांसवर्स सेक्शन का जो डिटेल स्टडी इस एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस, इसे इधर कर लें। Epidermis, it is the outermost layer and has the single layer of parenchymatous cells. जैसे कि आप मोनोकॉट स्टेम में पढ़ा कि एपिडर्मिस जो है पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है जो सिंगल लेयर होता है। इसी टाइप का यहाँ भी जो है जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर यानी पेरेन्काइमेटस सेल से ही बना होता है। It possesses stomata and large number of multicellular hairs trichome. इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा पाया जाता है, यानी स्टोमेटा का जो संख्या है वो इसमें कुछ ज्यादा होता है। और ये मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स, यानी ट्राइकोम जैसे जो रूट हेयर आप पढ़े थे इन मोनोकॉट और डाइकॉट, रूट में जो ट्राइकोम पाया जाता था यानी रूट हेयर, उस टाइप का आकार, उस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें भी देखने को मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये ट्राइकोम है यानी ये ट्राइकोम है, ये आकार जो है ट्राइकोम है। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। द आउटर वॉल आर लार्जर थिकेंड एंड क्यूटिनाइज। जो बाहर का लेयर है, अभी इसमें देख रहे हैं जो थोड़ा ये ब्लैक यानी एस कलर का है, ये जो लेयर बाहर का लेयर है ये क्यूटिकल का लेयर है। यानी क्यूटिकल जो है क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर होता है। एपिडर्मिस इज सराउंडेड बाय क्यूटिकल। ओके, द सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट पोसेस इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। द एपिडर्मिस हैज फॉलोइंग फंक्शंस। और एपिडर्मिस का अपना कई कैरेक्टर होता है। मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन थिक क्यूटिकल। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ये क्यूटिकल यानी अधिक होने के कारण इससे ट्रांसपिरेशन को ये चेक करता है, यानी ट्रांसपिरेशन कम कर देता है। प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। इस फिर 7 नंबर में आप देखें क्या लिखा है कि प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू। इसके अंदर जो टिश्यू हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। इससे जो है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आने से भी उनको रोकता है। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। जो इसमें स्टोमेटा होने के कारण ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, यानी इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू। गैसेस को एक्सचेंज करने में भी गैसेस को एक्सचेंज करने में भी ये मदद करता है। ये हुआ एपिडर्मिस के बाद। अब आया हाइपोडर्मिस, यानी हाइपोडर्मिस किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है। दिस लेयर लाई जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड इज composed of 4 to 5 layers of parenchymatous cells। यहाँ ये आपको याद रखना होगा कि इसमें जो हाइपोडर्मिस है, अभी तक आप पढ़े कि हाइपोडर्मिस जनरली पैरेन्काइमा
या जो है स्क्लेरन कायमा से बनता है। लेकिन यहाँ जो डाइकॉट स्टेम है, इसमें जो हाइपोडर्मिस है वो पैरेन कायमा अथवा स्क्लेरन कायमा का ना होके अक्सर करके किससे होता है, कोलन कायमा सेल से, यानी कोलन कायमा टिश्यूज से बना होता है। सो कोलन कायमेटस सेल्स कहा जाता है, यानी कोलन कायमा टिश्यू से बनता है। These cells are especially thickened at the corner against the intercellular space due to deposition of cellulose and pectin। और इनके जो सेल वाल हैं, अभी आप देख रहे हैं, ये जो है कोलन कायमा सेल है, और जो सेल वाल है, सेल वाल थिकेंड है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जिसमें कॉर्नर कॉर्नर यानी कॉर्नर पे जो है डिपोजिशन होता है। The cells are living in nature and may contains few chloroplast। जो सेल्स हैं यानी कोलन कायमा, ये जो है लिविंग सेल है, और कुछ सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसलिए उनको क्लोरेन कायमा का नाम दिया गया है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी टू द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द स्टेम, पार्टिकुलरली द यंग एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी जिस प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है ना, उसमें जो है इलास्टिसिटी होता है, जिससे वो जो है क्या कर लेता है कि आवश्यक पड़ने पर वो जो है अपने आप को बेंड कर लेता है, यानी टीयरिंग और शेयरिंग इफेक्ट से भी बच जाता है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ फूड। और ये कोलन कायमा सेप बनने के कारण ये जो है स्टोरेज ऑफ फूड में भी मदद करता है, और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। तो ये हुआ हाइपोडर्मिस के बारे में, यानी हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, कोलन कायमा का। ये जो है इंट्रांस का एक मेजर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोन यानी डाइकॉट स्टेम है, उसके जो हाइपोडर्मिस है, वो हाइपोडर्मिस किससे बना होता है। तो आपको वहां ट्रिक करना होगा, यानी सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन में, तो आप कोलन कायमा को ही सेलेक्ट करेंगे। अब आया कॉर्टेक्स, मेन कॉर्टेक्स जो है, जिसे हम जनरल ग्राउंड अथवा जनरल कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यूज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखिए। इट लाइज जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस जो ये बाहर का भाग हुआ, ये यहाँ तक ये हाइपोडर्मिस है, और हाइपोडर्मिस के अंदर का ये जो भाग है, ये हुआ कॉर्टेक्स, यानी मेन कॉर्टेक्स हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ थिन वॉल। इसमें कुछ ही लेयर होता है, और लार्ज राउंडेड और ओवल शेप के सेल होते हैं, लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। Cells of cortex may contain some chloroplast which may function to manufacture the food materials। Means इसके भी जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से बना जो कॉर्टेक्स है, इसमें भी जो क्या होता है, कुछ जो है सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और वो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण वो जो है फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। दिस सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और ये भी जो है फूड स्टोरेज में मदद करते हैं। तो बाय दिस वे आपको कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी रखना होगा। नेक्स्ट थिंग इज इंडोडर्मिस। ये हुआ इंडोडर्मिस। अब आइए इंडोडर्मिस के बारे में हम डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। इसमें इंडोडर्मिस, यहाँ आप देख रहे हैं, ये इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस का डायग्राम है ये। इंडोडर्मिस जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर किससे बना है, ये पैरेनकाइमेटस सेल से, जैसे कि आपने इंडोडर्मिस यानी मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट में पढ़ा। इट इज अ सिंगल इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर का लेयर होता है, विच सेपरेट द कॉर्टेक्स फ्रॉम वेस्कुलर बंडल। और ये कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल दोनों को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। सेल्स आर समव्हाट बैरल शेप्ड। इसमें बैरल शेप्ड के सेल होते हैं, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड पैरेनकाइमेटस। इसमें पैरेनकाइमा के सेल होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और वो जो है कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। यूजुअली द सेल्स कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्स एंड दस द इंडोडर्मिस में बी टर्म एज स्टार्च सेथ। इस इंडोडर्मिस को स्टार्च सेथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। दे सर्व एज फूड रिजर्व, यानी फूड रिजर्व होता है।
The radial and the transverse wall are thickened due to the deposition of lignin forming Casparian strip. इसमें भी कैस्पेरियन स्ट्रिप बनता है, जैसे आप मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के एंडोडर्मिस में पढ़ा कि वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप बनता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कैसे बनता है? जो उसका ट्रांसवर्स वाल होता है, यानी इनर का वाल होता है एंडोडर्मिस का, वो जो है थिकेंड हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन फॉर्म द कैस्पेरियन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का आकार ले लेता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट पेरिसाइकल। पेरिसाइकल क्या होता है? पेरिसाइकल का पोजीशन कहाँ होता है? पेरिसाइकल लाई जस्ट बिलो द इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के जस्ट बिलो होता है। इट लाई इन बिटवीन द इंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। और पेरिसाइकल किसको घेरे रहता है? वेस्कुलर बंडल। यानी पेरिसाइकल कहाँ हुआ? बाहर, इसके बाहर जो है, देखे इस डायग्राम में, हाँ इस डायग्राम में देखे, ये जो है इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के अंदर जो है पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाहर इंडोडर्मिस और अंदर जो है वेस्कुलर बंडल होगा। इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमा, ये जो है जैसे ये सब जो है स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, और ये जो है बीच का भाग जो है ये पेरेन्काइमा, यानी स्क्लेरेनकाइमा और पेरेन्काइमा दोनों, पेरेन्काइमा दोनों के सेल से मिलके ये जो है यानी पेरिसाइकल बना होता है। The sclerenchyma is in the form of semilunar patches. ये सेमिल्यूनर पैच है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? ये पैचेज बना देता है above the vascular bundle which give mechanical support to the plant parts. इसमें जो है स्क्लेरेनकाइमा के जितने भी सेल हैं सब पैचेज यानी ग्रुप में होते हैं जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर यानी वेस्कुलर बंडल को घेर लेते हैं बाहर से और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। Similarly, parenchymatous pericycle is present outside the medullary rays which serve to store food. और इसमें जो है ये पेरेन्काइमा जो आप देख रहे हैं, पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा के जो जितने भी सेल हैं ये यहाँ से आपका मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज अभी हम पढ़ेंगे, मेडुलरी रेज के बाहर होते हैं और ये जो है फूड स्टोरेज में मदद करते हैं। यानी जो पेरेन्काइमा पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल दो टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है। इसमें स्क्लेरेनकाइमा जो पैचेज के रूप में होते हैं और पेरेन्काइमा जो उन पैचेज के बीच में होते हैं। बाय दिस वे आप पेरिसाइकल के बारे में कैरेक्टर याद रखेंगे। नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल। अब देखिए वेस्कुलर बंडल के बारे में, यानी ये वेस्कुलर बंडल है। अब वेस्कुलर बंडल कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो है वेस्कुलर बंडल, यानी ये इसका ये फ्लोएम है, फ्लोएम है, और ये जो बीच का भाग है ये कैम्बियम है। आप देख रहे हैं इस कैम्बियम लिखा है, कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, कैम्बियम। और इसके अंदर जो ये इस टाइप के यानी लाइनिंग दिखाया गया है, ये जो है जाइलम का है। तो दीज आर अरेंज्ड इन अ रिंग अराउंड द सेंट्रल पिथ। इसमें देख रहे हैं ये जो बीच का भाग है ये पिथ है, पिथ है, और ये सभी जो है क्या है? वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल को जो है अरेंज कर दिया गया है इन अ रिंग फॉर्म। ये आप देख रहे हैं रिंग फॉर्म में है, ये रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल है अराउंड द पिथ, जो सेंट्रल पार्ट है पिथ के अराउंड में होता है। दीज आर कंजॉइंट, ये कंजॉइंट होते हैं क्योंकि एक ही बंडल में आप देखेंगे यहाँ जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलता है। जैसे ये एक बंडल हुआ, ये पूरा एक बंडल है, ये पूरा एक बंडल है ना? इस फिगर में ये बंडल है और इस बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसे कंजॉइंट भी कहा गया। कोलेट्रल क्योंकि इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है। कोलेट्रल ओपन कहा दिया गया। ओपन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ कैम्बियम उपस्थित है, यानी कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ओपन टाइप, इसे ओपन कहा गया। तो इसका आकार जो है ओएच के तरह होता है। द साइज ऑफ बंडल वेरियस इन डिफरेंट स्पेसीज, और इसका जो साइज है वो डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट हो सकता है, यानी फर्क फर्क के साइज होते हैं।
तो आइए अब जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। इट लाई टुवर्ड द पिथ ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में यहाँ जो पिथ पाया जाता है, ये पिथ के तरफ जाइलम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, यानी सभी प्रकार के जो सेल जाइलम में होते हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। Tracheids and vessels consist smaller protoxylem and larger metaxylem। जो इसका ट्रैकिड है, वेसल्स है, उसमें जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों होते हैं। यानी प्रोटोजाइलम का जो वेसल है वो छोटा होता है और जो मेटाजाइलम है उसका जो है वेसल बड़ा होता है। प्रोटोजाइलम इज फर्स्ट फॉर्म्ड दैट लाई टुवर्ड द सेंटर। प्रोटोजाइलम इसमें देखिए कहाँ है, सेंटर के तरफ दिखाया गया है। ये जो सेंटर है यानी पिथ के तरफ ये प्रोटोजाइलम है जो फर्स्ट फॉर्म्ड है। इसके वेसल छोटे होते हैं। एंड मेटाजाइलम इज लेटर फॉर्म्ड, बाद में जो बनता है वो मेटाजाइलम है। दैट लाई टुवर्ड द पेरिफेरी, और वो बाहर की तरफ होता है। ऐसे जाइलम को हम क्या कहते हैं, इंडार्स कहते हैं, जिसमें जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर यानी सेंटर के तरफ होता है, उसे हम जो है उसे हम इंड आर्च कहते हैं। दिस टाइप ऑफ जाइलम इज कॉल्ड इंडार्स। इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ शेप। और इस टाइप के जो और इस टाइप के जो जाइलम है इसे इंडार्स कहते हैं। यानी जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट द शेप मीन्स वाटर एंड मिनरल टू द लीफ फ्रॉम द रूट। ओके, सो इस तरीके से आप जो है यानी जाइलम के बारे में लिखें। नेक्स्ट, फ्लोएम। ये हुआ फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में हमें पढ़ना है। इट लाई जस्ट बिलो द स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस। जो यहाँ इस वेस्कुलर बंडल में जो ये स्क्लेरेनकाइमा दिखाया गया है, जिसे हम पेरिसाइकल कहते हैं, इस पेरिसाइकल के जस्ट बिलो यानी ये जो कलरफुल पार्ट है यही फ्लोएम है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हर एक बंडल में क्या होता है, फ्लोएम पेरिसाइकल यानी जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना जो पैचेज है, यानी पैच है जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ जो पेरिसाइकल है उसके अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिव ट्यूब्स कंपेनियन सेल फ्लोएम पेरेन्काइमा। इट कंसिस्ट कंडक्ट द फूड, यानी इसमें जो है पेरेन्काइमा, जिसे हम फ्लोएम पेरेन्काइमा कहते हैं, यानी कंपेनियन सेल होता है, सिव ट्यूब होता है। और जो मेजर फंक्शन ऑफ फ्लोएम का है वो क्या है कि फूड स्टफ जो प्रिपेयर्ड होता है उसे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। नेक्स्ट पार्ट एक्स्ट्रा, जो हम मोनोकाट रूट, डाइकाट रूट यानी मोनोकाट स्टेम में नहीं पढ़े हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कैम्बियम। कैम्बियम यह है कैम्बियम। इट लाइज इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यदि देखिए ये कैम्बियम जो एक स्ट्रिप होता है, ये स्ट्रिप है, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। और ये कहाँ होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। इसलिए इस टाइप के जो वेस्कुलर बंडल हैं उन्हें हम जो है ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओपन, ओपन मीन्स जिसमें कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, बाद में यही जो है इनका डिवीजन होता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है ये कैम्बियम पार्ट। हैविंग लार्ज न्यूक्लियाई एंड डेंस साइटोप्लाज्म कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम। इसे हम फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन थिक कैन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, जिससे प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट्स होता है उसका थिकनेस बढ़ता है। तो आप इस पार्ट्स को याद रखें। फिर आया पिथ। ये जो है पिथ है, यानी पिथ जिसे हम सेंट्रल पोर्शन कहते हैं। ये इस फिगर में ये जो बीच का भाग है ये पिथ है। यहाँ आप देखेंगे तो ये पिथ है, इस रीजन को आप पिथ कहेंगे, यहाँ इसे पिथ कहेंगे, पिथ है। इट ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। ये जो है सेंटर यानी सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम जो होता है वहां पे ये यानी पिथ प्रेजेंट होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये जो है पेरेन्काइमा सेल से बना होता है।
which are rounded or polygonal with or without intercellular space, जिसमें कुछ ऐसे सेल हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है और कुछ ऐसे भी सेल हैं जहां जहां इंटरसेलुलर। अब आइए देखते हैं पिथ के बारे में। यह पिथ, इट ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। जो पिथ है ये बीच का भाग, इसे हम पिथ कहते हैं। यह सेंट्रल पोर्शन होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये जो है पैरेनकाइमा सेल से बना होता है। व्हिच आर राउंडेड आर पॉलीगोनल, जिसका शेप जो है राउंड भी हो सकता है या पॉलीगोनल हो सकता है। विथ और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें आप ये इस डायग्राम में देखिए, यहाँ जो सेल दिखाए गए हैं इसे हम पिथ कहते हैं। और पिथ में कुछ ऐसे सेल हैं जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ज्यादातर सेल ऐसे होते हैं जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। फूड इज स्टोर्ड इन दिस रीजन, यानी इसका जो मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज ही है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे इस मेडुलरी रेज, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट यानी मोनोकॉट स्टेम में नहीं दिखाया जाता। मेडुलरी रेज, these are the thin walled radially elongated parenchymatous cells। ये भी जो है क्या है, पेरेनकाइमा सेल से ही बने हैं और ये रेडियली इलोंगेटेड होते हैं। प्रेजेंट इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, और ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक मान लीजिए एक ये वेस्कुलर बंडल है और एक ये वेस्कुलर बंडल। तो इस दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, किसी भी दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो ये पेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ ये पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। यानी इस डायग्राम में आप देखेंगे ये वेस्कुलर बंडल के बीच के जो भाग, ये भाग है, इसको मेडुलरी रेज कहते हैं। तो मेडुलरी रेज जो है ये कहाँ होता है, बिटवीन वेस्कुलर बंडल। जितने भी वेस्कुलर बंडल यहाँ रिंग फॉर्म में दिखाए गए हैं सभी के बीच में ये जो है क्या होता है, मेडुलरी रेज होता है। किससे बना होता है मेडुलरी रेज, यह पैरेनकाइमेटस टिश्यू यानी पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। यह पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है और इसमें जो है यानी जनरली रेडियली इलोंगेटेड पैरेनकाइमा सेल होते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल्स एंड हेल्प इन इंटरनल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। इनका दो फंक्शन, एक जो है फूड स्टोरेज भी होता है, दूसरा क्या है कि वाटर का ट्रांसलोकेशन करना, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर में भी ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डाइकॉट यानी स्टेम का एनाटोमी पढ़ेंगे और इनके बारे में डिटेल नोट बनाएंगे, इनके बारे में और इनके बारे में डिटेल नोट तैयार करेंगे। आपने इस वीडियो में डाइकॉट स्टेम के बारे में डिटेल स्टडी किया और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यानी मोनोकॉट लीफ का जो एनाटोमी है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।